फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का क्लास 10 का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? ठीक है, अर्धचालक नहीं है तो सिलिकॉन है अर्धचालक, जर्मेनियम है अर्धचालक, और जो पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है, तो ये हो जाएगा पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, तो ये ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 6 ओम। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का जो मान है वो अचर रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? जो है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट में से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तन्नु का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो है 484 ओम प्रतिरोध होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो जो टंगस्टन है 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का मात्रक है वो होता है ओम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो वो होगा 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, जो सेल है विद्युत वाहक बल का मात्रक वो होता है वोल्ट। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब किसी विद्युत धारा में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो होता है चालक इलेक्ट्रॉन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी की दोगुनी पर रखेंगे। ठीक है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
तो जो है वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस है उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, दर्पण जो होगा समतल, जिसमें समान दिखता है वो जो होता है दर्पण समतल दर्पण होता है। ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।